आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला गुरुवार को आया। 7 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। 6 से फैसला आया और तब से लेकर लगातार इसको लेकर मंथन जारी है। तमाम पार्टियां इस पर सोच रही हैं, सियासी हलकों में इसकी चर्चा हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ संजय निषाद जी जुड़ गए हैं, जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपका स्टैंड क्या है? आज सबसे आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद पहली बार अंबेडकर की आत्मा को संतुष्टि मिली होगी कि जिन्होंने सोचा था कि संविधान में निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को अवसर प्रदान किया जाए। आरक्षण अवसर प्रदान करता है, बड़े लोगों को रोकता है, उनसे कहता भाई छोटे लोगों को अवसर दे दो। अब अवसर में भी अवसर, तो उसमें जिनको अवसर था उसमें बड़े लोग हैं, वो पता चला बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगे। ये दशा था। ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी आज के दिन उनका सिद्धांत है निचले पावदान पे। जी, संजय निषाद जी से हमारी बातचीत चल रही थी। कुछ तकनीकी गड़बड़ी अभी आई है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे उनकी आवाज़ मिलेगी हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो शुरुआती कमेंट उन्होंने दिया उससे ये इंप्रेशन आता है सामने कि वो इस फैसले के पक्ष में हैं। संजय जी, आपकी आवाज़, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक सोच है कि निचले पावदान पे रहने वाले लोग को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो निचले जी, पावदान पे है कौन? वही दलित, शोषित, वंचित। अपर कास्ट में भी निचले पावदान पर थे, उनको भी 50% आरक्षण में 10% देना पड़ा कि नहीं, बड़े लोग भी उठकर गरीब को अवसर नहीं दे रहे हैं, तो 10% जरूर देना पड़ा। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का पहला सिद्धांत है कि जो निर्बल है उसको सबल बनाए। जो राजनीति का हिस्सेदार है वो सबल है, जो राजनीति का शिकार है वो निर्बल है। जो सत्ता का हिस्सेदार है सबल है, जो सत्ता का शिकार है जो जी, बजट का हिस्सेदार है सबल है, बजट का शिकार है निर्बल है। तो ये बजट के शिकार लोग हैं। तो संविधान बना तो गजट और बजट जो ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जी, कि गजट कानून बनाया गया कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध लोगों के लिए ये 23% बजट है, उसमें उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विशेष रूप से दिया जाएगा। अब 23% जो एससी का लिस्ट बना, शेड्यूल का अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। 1931 से शुरू हुआ, 31, 41, 51, 61, एक जो है 71, 81, 91 तक। जी। 91 में ओबीसी बन गया। ओबीसी में इनकी जातियों को लेदरमैन, वाशरमैन तो ले लिया, फिशरमैन अंग्रेजों से लड़ते रहा, फिसल गया। हम कह रहे हैं आज के दिन में ठीक है, बहुत अच्छा हुआ मतलब कि आप कम से कम कोटे के सुप्रीम अंदर कोर्ट ने। कोटे का समर्थन कर रहे हैं, आप स्पष्ट मैं ये कर कह रहा रहे हूँ हैं। इसलिए कि आज के दिन में दो 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 चीजों का समर्थन मैं कर रहा हूँ कि एक तो कोटे में कोटा, क्योंकि वो अब निचले पाइपलाइन में, पावदान पर, पॉलीथीन में, जो इधर उधर झुग्गी झोपड़ी में है, गांव में है, जो जो है एकदम गरीब है, अब उनको अवसर मिलेगा। नहीं जी, पता चला जिसके घर में आईएएस पीसीएस है। हम तो चाहता हूँ, हमारी एक मांग है कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, जितने भी संवैधानिक पद हैं उसमें भी गरीब को अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि वो गरीब जब जाएगा तब उसको गरीब का एहसास होगा, उसके लिए चलिए, कानून बनाएगा। ये बात तो अमीर आदमी स्पष्ट हो के गई। अब आपकी बात से एक आशय और निकलता है, यानी कि दलित दूसरा समाज दूसरा में, अनुसूचित दूस, जनजाति समाज के अंदर भी वर्गीकरण का आप समर्थन कर रहे हैं, तो वहां पर भी यानी कि गैर बराबरी आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से वहां भी गैर बराबरी है ना। जो आईएएस हो गया वो नहीं बेटा आईएएस हो रहा, मौके नहीं मिल रहा। उनके पास पैसा हो गया, कोचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं भैया। आज के दिन में रिक्शा पुलर का अवसर नहीं मिला। आज के दिन में जो लेमैन है, कृषक है, जमीन पर मजदूर है, उसके लिए अब कितना आज के दिन में यह आरक्षण की व्यवस्था तो सबसे निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को दी गई थी। आज जी, उनको मिलाना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले था सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर कि नो एनी हाई पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट अब इन द मैटर ऑफ द एससी। तो आज के दिन में उन्होंने कहा राज्य सरकार तय कर रहा है कि जी। कौन सबसे ज्यादा पिछड़ा आपके ही है और सहयोगी हैं सबसे एनडीए ज्यादा। के चिराग पासवान जी, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, ये बंटवारा पैदा कर देगा दलित समाज में। इस पर आपका क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि
दलित समाज का 66 समूह है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे हर राज्यों में समूह है। तो ये भी तो देखा कि कौन सा समूह पाया। हम कहते हैं पासवान का मिल गया, आज के दिन में लेदरमैन का मिल गया, जी। क्राफ्ट्समैन और फिशरमैन कहाँ फिसल रहा है, उसी समूह में तो है मझवार। उसमें समूह है शिल्पकार, उसमें समूह है जो है तमाम भंगी है, उसी समूह में धोबी है, उसी समूह में अगरिया है। वो 66 समूह जो अनुसूचित जात में बने हैं वो जी। कहाँ गए हैं? उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए, चलिए, उनकी बहुत बहुत वकालत कौन शुक्रिया करेगा? संजय निषाद जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर। तो संजय निषाद दो टूक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोर्ट का जो आदेश आया है कोटे के भीतर कोटे का, वो उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि गैर बराबरी उस समाज में भी है जिसके लिए आरक्षण है, वहां पर भी पिछड़ों को आगे आना, उनको लाना जरूरी है।